ओम शांति। 25/2/25 आज की डेट भी बड़ी अच्छी है। तो बाबा के महावाक्य भी बहुत ही खुशी, उमंग, उत्साह के और शक्तिवर्धक हैं। आज बाबा ने बार बार कहा है, सबको खुशखबरी सुनाओ। क्या खुशखबरी सुनानी है? तो बाबा ने कहा, भारत में फिर से सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ये बाप का डायरेक्शन है, सबको खुशखबरी सुनाओ। बाबा ने कहा, हर एक धर्म वाले को अपने धर्म का तात लगा रहता है, तो तुम्हें भी ये तात हो कि हमें सबको संदेश सुनाना है। तो बाबा ने कौन कौन संदेश सुना सकते हैं, उन आत्माओं का भी आवाहन किया, उनको याद किया कैसे हमें संदेश सुनाना है और कहाँ पर सुनाना है। वो सारी बातें बहुत रमणीकता के साथ में बाबा ने स्पष्ट की हैं। कौन सुना सकते हैं? तो बाबा ने कहा, जो प्रवृत्ति में रहने वाले निर्बंधन है वो ये अच्छी सेवा कर सकते हैं। दूसरा, बाबा ने वानप्रस्थियों को याद किया, क्योंकि स्वतंत्र हैं। वानप्रस्थियों के साथ साथ बाबा ने कहा, विधवाएं भी अच्छी सेवा कर सकती हैं, और कन्याएं, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। तो बाबा ने कहा, कन्याएं बहुत अच्छी सर्विस कर सकती हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि इस समय शादी ये बर्बादी है, शादी ना करना वो आबादी है। तो ये सूत्र बाबा ने दिया। फिर साथ ही साथ कहाँ हमें ये सेवा करनी है? तो बाबा ने कहा, मंदिरों में रिलीजियस माइंडेड आते हैं, वहाँ चले जाओ, गंगा के घाट पर जाओ, पर्चे बांटो, ये विधि, और सबको संदेश दो। लेकिन बाबा ने कहा, बहुत प्रेम से समझाना है। और फिर बाबा ने कहा, हमें हमारी धारणा के लिए अटेंशन खिंचवाया कि तुम देवता बन रहे हो, तो तुम्हारी कोई भी चलन जंगली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सदा तुम्हें हर्षित रहना है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हुए सारा दिन हर्षित रहो। बाबा ने याद दिलाया, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। तो इस रीति से बाबा ने खूब रमणीकता से और ज्ञान के रत्नों को आज हम सब बच्चों को बांटा है। सुनते हैं बाबा के ये मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। प्रश्न है, किन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा, अर्थात
लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वो दूसरों को भी खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं, कितना नजदीक का संबंध। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को ये संदेश पहुंचाना है। बाबा ने कहा, तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि अब भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है, अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप, जिनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तो बाबा ने कहा, ये संदेश जिसको हेवनली गॉड फादर कहकर हम अब तक याद करते आए, वो अभी स्वर्ग की स्थापना करने आए हुए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है, ये खुशखबरी सबको अच्छी रीति से सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है, तुमको भी तात है। तात माना लगन लगी हुई है, तात है। तुम खुशखबरी सुनाते हो, भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। अंदर की खुशी, जिनको ये खुशी अंदर में है, तो बाबा ने कहा, उनको दुख तो कोई भी किस्म का आ नहीं सकता। भले पेपर परिस्थितियां कुछ भी आए, लेकिन वो आत्मा अंदर से दुखी नहीं होगी। किसी भी किस्म का दुख उनको नहीं आ सकता। ये तो बच्चे जानते हैं। नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को सदैव इस स्मृति में रहना चाहिए, कौन सी? हम भारत को बेखत की खुशखबरी सुना रहे हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों और भाइयों, आकर ये खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं, कैसे सबको ये संदेश सुनाए। बाबा का चिंतन चलता रहता है ना। बेखत का बाप बेखत का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। बाबा ने कहा, तुम बहुत बड़े आदमी हो, समझा? हमारे से बड़ा इस दुनिया में कोई है? जिसकी परवरिश भगवान कर रहा है, जिसको हर रोज भगवान आकर के पद्मों की कमाई करा रहा है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहा है, तो हमारे जैसा बड़ा आदमी इस दुनिया में कौन है? बाबा ने कहा, तुम सबसे बड़े आदमी हो। पर उसके साथ बाबा ने फिर शिक्षा दी, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन
नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो, हम बंदर से भी बदतर थे, और बाबा अभी हमें क्या बना रहा है? बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। अभी बाबा हमको ऐसा देवता बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बाबा को वंडर क्या लगा? बच्चों को ये खुशी रहती नहीं है, न उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाबा ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर ये मैसेज देते रहो। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र है और सभी धर्म हैं, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो तुम सबको ये खुशखबरी सुनाओ तो तुमको भी अंदर में खुशी होगी। नोट करना आज कितना बारी बाबा ने ये खुशी शब्द को रिपीट किया है। खुशखबरी सुनानी है, खुशी से सुनानी है। बाबा ने कहा, प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना, बेखत के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। तो बाबा ने कहा, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वो कहाँ गए? ये कोई भी समझते नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर मिसल है। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है और सीरत देवताओं जैसी बन रही है। तुम जानते हो, हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं। फिर औरों को ये पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा, कौन कौन कर सकते हैं? तो उनको बाबा कह रहे हैं जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी हैं अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, तो उनको सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं, इस समय शादी करना ये बर्बादी है, शादी न करना आबादी है। बाप कहते हैं, ये मृत्यु लोक पतित दुनिया विनाश हो रही है, तुमको पावन दुनिया में चलना है, तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं, प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। क्या ऐसे भी अभी शिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, तो जगह जगह प्रदर्शनियाँ और ये कार्यक्रम बाबा के संदेश देने के बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है, एक प्रदर्शनी के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शनी करते जाओ, बाबा का संदेश देते जाओ। तो बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे जो हैं उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाबा से कोई कोई पूछते हैं, बाबा हम सर्विस छोड़ें? बाबा देखते हैं लायक हैं तो फिर छुट्टी देते हैं, भल सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है।
बाप कहते हैं, अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। सुना, अंडरलाइन महावाक्य, सिर्फ मेरी मत पर चलो। बाबा ने कहा, देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण हैं। तुम इन वेजिस पर भी बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा ने कहा, ये बड़ी फर्स्ट क्लास चीज़ है। सुनते हैं ना, बाबा को बैज का कितना महत्व था। बाबा बार बार मुरलियों में कि बच्चे, इसकी ये गीता है, ये भले छोटा है लेकिन इसके अंदर सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो बाबा बैज को बहुत महत्व देते रहे हैं। आज भी बाबा ने कहा कि तुम इस पर बहुत सर्विस कर सकते हो। ये बड़ी फर्स्ट क्लास चीज़ है, भल पाई पैसे की चीज़ है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते, यहाँ तो किताब आदि की बात ही नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। आज एक ही बाबा की तात है, सबको खुशखबरी सुनाओ, संदेश देना है। ये है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज की कोई वैल्यू थोड़ी होती है। बाबा ने कहा, वैल्यू हीरो की होती है, न कि पत्थरों की होती है। ये जो गायन है, एक एक वर्षंस लाखों की मिल्कियत है। वो इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं, शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं, तुम आधा कल्प पढ़ते आए हो। बाबा पूछते हैं, उससे कुछ मिला? मिला तो कुछ भी नहीं। अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं। सुना, इसकी वैल्यू कितनी? एक एक रतन की वैल्यू बाबा लाखों और करोड़ों रुपया कहते हैं। कई बार अपने से जब पूछते हैं, क्या सचमुच हम जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो हमें ऐसे फील होता है कि आज तो इस बुद्धि रूपी झोली में करोड़ों के रतन समाये, आज मैंने लाखों की इनकम की। तो जब हम इन महावाक्यों को बाबा के इतने वैल्यू देंगे, जैसे हम अपनी दादियों को हमेशा देखते हैं, क्या उनको नशा, क्या एक एक महावाक्य के पीछे उनका मंथन और चिंतन, क्योंकि बाबा के रत्नों को वैल्यू दिया। ऐसे ही हम भी बाबा के रत्नों को इतना वैल्यूबल समझते हुए मंथन चिंतन करते, आचरण में लाते, अनेकों को बांटते रहेंगे तो उन आत्माओं का भी कल्याण होगा। बाबा ने कहा, तुमको अभी ज्ञान रतन देते हैं, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है। इनका एक एक वर्षंस लाखों करोड़ों रुपए का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदमपति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की ही महिमा है। वो शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़ते हैं, तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान करना है। बाप बहुत सहज युक्तियां समझाते हैं।
बाबा ने कहा, बोलो, अपने धर्म को भूल तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो धर्म कहाँ गया? 84 लाख योनियां कहने से तो कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी बाप समझाते हैं, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी लक्ष्मी नारायण जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, तो बाबा ने कहा अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। और सब धर्म हैं, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। तो बाबा ने कहा और सब धर्म हैं, ये आदि सनातन धर्म है नहीं। जब ये धर्म था तब और धर्म नहीं थे। समझा? अभी और सब धर्म है, लेकिन ये आदि सनातन देवता धर्म नहीं है। बाबा ने कहा ये कितना सहज है। ये बाप, ये दादा प्रजापिता ब्रह्मा है, तो जरूर बी के ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का भी अर्थ कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं ये शोक की दुख की दुनिया है, वो है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी तो चलती ही आती है, अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था। बाबा को वो संस्था उसके लिए कहते हैं निर्गुण बाल संस्था। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी है। निर्गुण का अर्थ भी नहीं समझते, बिगर अर्थ नाम रख देते हैं। अथाह संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था, परंतु मनुष्यों ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। भले ये ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाबा कह रहा है शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वो सजा जरूर देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है। बाबा ने कहा प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई का समाचार आता है। हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं
रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। देवताओं के पुजारी, देवताओं के भक्त तो जल्दी इस बात को समझ सकेंगे, इसलिए बाबा ने कहा सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहां जाकर समझाओ। शिव बाबा के मंदिर में और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। तो बाबा कहते हैं जंगल को आग लग जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा पार्ट भी पूरा होता है। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से थोड़े ही सुना देंगे, तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे ना। अंत में बाबा ने कहा तुम खुद जान लेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना, ये कर्म का सिद्धांत बाबा बता रहे हैं। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। राजाओं के पास बहुत धन रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। भारतवासियों के लिए ही ये ज्ञान है। बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहता है कितना सहज है, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं। विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। बाबा ने कहा कोई में क्रोध होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बिचारी कैद में हैं, जिनको बांधेली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा आ जाए फिर कोई भी उनको पकड़ ना सके। बाबा बांधोलियों के लिए कह रहे हैं अगर ज्ञान की पराकाष्ठा आ जाए तो कोई भी उनको पकड़ ना सके। परंतु मोह की रग बहुत है। इशारे में बाबा ने ध्यान खिंचवाया, कमी भी ध्यान पर दी। मोह की रग बहुत है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है। बड़ा मुश्किल से वो रग टूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है। भगवानोवाच, तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन सचमुच में ये आत्मा
इन देहधारियों के संबंध के बंधन से मुक्त है? अपने आप को हम चेक करें, क्योंकि बाबा ने हमें ये नॉलेज दी है और योग की शक्ति दी है जिससे हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। तो बाबा कह रहा है इन देहधारियों को सबको भूलना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है। हम आत्मा अकेले आए थे, अकेले जाना है, तो शरीर को भी भूल जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। बीच में तो कोई वापस जा नहीं सके। अभी नाटक पूरा होता है। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। पहले बाबा ने कहा भविष्य की स्मृति दिलाई उसकी खुशी। अब बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको वापस अपने घर जाना है, घर की खुशी। पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा को बहुत याद करें। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। घर जाए फिर सुख धाम में आएंगे। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, तो ना बाबा बहुत अच्छा कह रहे हैं, परंतु जाएंगे कहाँ? पुनर्जन्म फिर कहाँ लेना है? वो भी तो इस दुनिया में ही लेना पड़ेगा ना, तो छूटे कहाँ? तो जाएंगे कहाँ? पहले तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना। पहले अपनी नब्ज देखनी पड़े। हम कहाँ तक लायक बने हैं, खुद की नब्ज देखें। हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जाए क्या करेंगे? जब तक लायक नहीं बने हैं तो स्वर्ग में भी जाकर क्या करेंगे? पहले तो लायक बनना पड़े। बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना, तो जाने के पहले हमें भी अपने में वो क्वालिटीज धारण करनी है। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं ये बड़े अच्छे हैं, लायक हैं सर्विस करने के। कोई के लिए तो कहेंगे ये लायक नहीं है, तो उनके ऊपर फिर बाबा को तरस भी आता है। मुफ्त में अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, आकर सुख धाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने के लायक बनो। जो मेरे भक्त हैं उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वो कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनो। तो बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है। हम सब वर्तमान समय देख रहे हैं, कब भी अचानक कुछ भी हो सकता है। तो बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है और सामने तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट खड़ी है।
एम ऑब्जेक्ट को देखने से बड़ी खुशी रहती है। हम सब ने बाबा का अनुभव भी सुना है, कैसे बाबा को वो नशा रहता था कि बस बच्चे कल मैं जाकर के ऐसा मिचनू बनूंगा। हमेशा बाबा उस चित्र को देखते और ऐसे खुशी में खग्गियाँ मारते थे। तो बाबा कहता है तुम्हें भी एम ऑब्जेक्ट को देखकर खुशी रहनी चाहिए। हमको ये बनना है, सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी काम न हो। हम ये बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम हम कैसे कर सकते हैं? जब लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं तो हम ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं? परंतु बाबा कहते हैं किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं। अपनी कमाई नहीं करते, कमाई कितनी अच्छी है ना, इस कमाई में कोई मेहनत भी नहीं है। बाबा कहता है कितनी अच्छी कमाई है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी और फिर औरों को कमानी है, करानी है। कैसे करानी है? घर बैठे हमें क्या करना है? तो बाबा कह रहे हैं घर बैठे ये स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाबा ने कहा हाथ भी सब उठाते हैं, क्या बनना है? तो बाबा ने कहा कब सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। ये चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं, इन पर समझाना है। हमको ऊंचते ऊंच बाप सुनाते हैं, हम वही सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। बाबा ने कहा ये चित्र बहुत अच्छी चीज़ है, तुम इन पर सर्विस बहुत कर सकते हो। तो चित्रों को याद, सेवा को। तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है अपनी नब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरी पॉइंट है एक बाप की मत पर चल, अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान है परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। सुना?
जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, साइट सीन तो आएंगे ही, तो बाबा कहता है ये कैसे हो सकता है? लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। समझा भूल? जब उन नज़ारों में करेक्शन करने लग जाते हैं तो याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वाह नज़ारा, वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। आज का अव्यक्त इशारा है, एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते। वानप्रस्थी एकांत और सिमरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। ये है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। ओम शांति।